गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो सुबह की शुरुआत मेरी हो गई है। सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 5:30 बजे तक, 5 या पौने 6 तक मैं उठ जाती हूँ और जल्दी फटाफट अपना काम कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी पूजा कर रही हूँ। मैंने नहा धोवा लिया है, मेरा घर का काम झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, इससे पहले ही मैं कर लेती हूँ। मॉर्निंग में उठेगा आपका यही फायदा है कि आपका काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर आप जल्दी नहीं उठेंगे तो आपका काम ना धीरे धीरे होगा और आपको टाइम नहीं बचेगा पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ते हैं, शादी के बाद प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए। आपका काम जो है जल्दी हो जाएगा और आपको थोड़ा टाइम भी बच जाएगा पढ़ने के लिए। तो मुझे दोपहर में लंच भी बनाना होता है, तो इस बीच में मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है अगर मैं जल्दी उठती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरी मम्मी जी के लिए चाय बनाया है, तो अभी मैं चाय देने जा रही हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। सुबह मैंने आपको बताया कि जैसा कि पापा जी सुबह चले जाते हैं, 7 बजे तक जाना होता है उनको, तो मैं नहा धोवा के जैसे जल्दी उठती हूँ तो उनके लिए 2 रोटी सेक देती हूँ और वो 2 रोटी मतलब खा के चले जाते हैं। उसके बाद मैं तैयार होती हूँ, तो उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे पूजा करना उतना टाइम नहीं बच पाता है। तो इसीलिए मैं पहले उनको रोटी बना के दे देती हूँ और उसके बाद फिर तैयार होकर पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि सब्ज़ी मेरी बची हुई थी रात की, तो वही मैं सब्ज़ी अभी सुबह चलाऊँगी, जिससे मेरा क्या होता है थोड़ा टाइम भी बच जाता है। कभी कदार होता है कि आपका सब्ज़ी नहीं बचता तो मैं भुजिया वगैरह जल्दी जल्दी बना देती हूँ, इससे आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। दोपहर में अगर लंच बनाते हैं तो मोस्टली दाल चावल वगैरह ही बनता है मेरे दोपहर में। तो अगर आपको उससे भी ज़्यादा टाइम बचाना है तो आप दाल बना के अभी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दाल नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे दोपहर में दाल चावल बनाना होता है। तो मैं एक तरफ 2 कुकर है, एक कुकर दाल चढ़ाती हूँ, एक में चावल चढ़ाती हूँ, तो मेरा टाइम जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबने नाश्ता कर लिया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सफाई कर रही हूँ किचन की, क्योंकि मुझे किचन फैला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं ना किचन विचन वगैरह साफ करके उसके बाद ही कोई और काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना बर्तन वगैरह धो ली हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा ऑलमोस्ट बर्तन धुल गया है। देख लीजिए, जैसे सबके घर में काम होता है वैसे ही मेरे घर में भी काम है। तो यहाँ पे मेरा बर्तन धुल गया है। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, मेरी बर्तन धुल गई थी, तो उसके बाद मैं कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी कपड़े छत पे नहीं सुखाती क्योंकि ज़्यादा धूप होता है, तो इस वजह से मैं नीचे ही कपड़े सुखा देती हूँ। यहाँ मेरा 9:30 हो रहा है और 9:30 बजे सोचिए मैं अपना कपड़ा वपड़ा धो ली हूँ। तो इस तरह से आप भी अपना टाइम थोड़ा बचा सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन करते हैं शादी के बाद। तो अगर आपकी बेबी भी है तो इस तरह से आप अपना काम सारा कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको टाइम भी बच जाएगा और अपना प्रिपरेशन भी आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आप पूरा पूरा दिन अपना काम में लगा दोगे तो आप कब पढ़ोगे, ये बताइए आप। तो इसीलिए ना इस तरह से आप जल्दी उठ के अपना घर का पूरा काम करके रूटीन करके तो आप अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरा काम बड़ा धुल गया था, मैंने सुखा भी दिया था। तो यहाँ पे अभी मैं अपने बाबू के लिए दलिया बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि वो दलिया खाता है थोड़ा, तो 9th मंथ का हो गया है। तो मैं पूरा फीडिंग नहीं देती हूँ उसे, थोड़ा फीडिंग भी देती हूँ और थोड़ा दलिया खाना वाला भी उसको सेरेलैक्स वगैरह देती हूँ बीच बीच में, ताकि वो खाना भी सीखे और उसका थोड़ा सही से ग्रोथ हो। तो यहाँ पे मैं उसके लिए भी दलिया बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप अब देख रहे हो कि मैं कितना अपना टाइम मतलब कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी अपना टाइम मैनेज करके अपने प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाल सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके घर वाले आपको पढ़ने के लिए टाइम दे रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, तो आपको खुद ही उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। घर के काम तो ऐसा होता है कि कभी भी ख़त्म नहीं होता, जितना करो उतना ही कम है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको अपना टाइम खुद ही निकालना पड़ेगा, आपको अपने पढ़ने के लिए टाइम थोड़ा खुद ही निकालना पड़ेगा। तो आप अपना छोटे छोटे काम होते हैं उससे जल्दी जल्दी निपटा लीजिए और अपने काम के लिए बैठ जाइए, अपने पढ़ने के लिए बैठ जाइए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मेरा पेपर जल्दी आने वाला है और घर में शादी भी है, तो इस वजह से मैं अपना काम जल्दी निपटा लेती हूँ और जल्दी अपने प्रिपरेशन के लिए मतलब बैठ जाती हूँ। ठीक है,
क्योंकि फ्रेंड्स सपने आपने देखे तो उसे भी आप ही पूरा करोगे, कोई बाहर वाला तो करने आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको अपना भविष्य खुद ही सुधारना है। ठीक है, अगर आपके घर वाले ने आपको पे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, क्योंकि कम ऐसे ससुराल वाले होते हैं जो आपको शादी के बाद पढ़ने के लिए देते हैं, आपको अगर शादी के बाद पढ़ने के लिए मिला है, आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप उससे पढ़िए। ठीक है, और अपने सपने को पूरा कीजिए। ठीक है, और अच्छा भी लगता है कि जैसे कि मैं देखिए, मेरे ससुराल वाले मेरे को इतना मतलब मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, पढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हो और उनके मतलब कि उनके सपने को भी पूरा कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप अपने सपने को भी पूरा कर सकते हो। तो बस आप समझ गए होंगे मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगा मेरी वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक